बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की यह खबर है। China's People's Liberation Army has released a new video. दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और तमाम के पास ये झड़प हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो हमारा टॉपिक है वो पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो बिना डेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो चाइना इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि चाइना क्या है, हमारे भारत का एक पड़ोसी देश होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, उसके तरफ ये जो है वो सिचुएटेड है। इट्स शेयर बाउंड्रीज ऑफ 3488 किलोमीटर विद द 5 स्टेट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, 3488 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो 5 राज्यों से मिलता हुआ शेयर करता है, जिसमें कि हमारे जो मेन डिस्प्यूटेड राज्य हैं वे होते हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑफन यानी कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि चाइना लिव्स इन अ बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि चाइना जो है वो हमेशा सीमा समझौता के विवादों में घिरा रहता है, या वो सीमा समझौता के विवादों में अक्सर उलझा रहता है इंडिया के साथ। ड्यू टू विच, जिसके वजह से क्या होता है कि वी कीप सेइंग डिस्प्यूट ऑन बॉर्डर, जिसके वजह से हमें बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमेशा डिस्प्यूट देखने को मिलता है जब भी हम चाइना की बात करते हैं। विच अफेक्ट द पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशन ऑफ द टू कंट्रीज। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे भारत के राजनीतिक हो सकते हैं या फिर जो व्यापारिक समझौते हो सकते हैं दोनों ही देशों के साथ, कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रभावित करता है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट वाज द रीजन। तो आइए हम बात करते हैं कैसे कौन से कारण है जिसके वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा कौन सा वो कारण है जिनके वजह से ये डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो होता क्या है कि द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, यानी कि भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री लाइन है ये रेफर करती है, बेसिकली इसे निर्धारित किया गया था एज द मैकमोहन लाइन। बेसिकली जो हमारा इंडिया और चाइना की जो एक बाउंड्री लाइन होती है इसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बाउंड्री लाइन, अगर हम इस बाउंड्री लाइन के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, यानी कि ये कब प्रभाव में आई, ये कैसे आई, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली हुआ क्या था। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ द शिमला एग्रीमेंट इन द 1914। 1914 के अंदर जो हमारी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंडर जो हमारे मैकमोहन थे, उन्होंने, मैकमोहन बेसिकली एक ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्होंने इस शिमला समझौते को किया था तिब्बत के साथ मिलकर के, और वहीं से जो हमारी लाइन है वो मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बॉर्डर के रूप में निर्धारित की गई थी। डूरिंग द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ शासन क्या करते थे, तो उस समय क्या था कि डूरिंग द ब्रिटिश इंडिया अरुणाचल प्रदेश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेफा। नेफा इज कॉल्ड टू द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अब देखो फ्रंटियर और बाउंड्री के बीच का फर्क समझो। फ्रंटियर हमारा बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर, जैसे मान लो हमारी ये कंट्री एक ए है, ये कंट्री हमारी कोई बी कंट्री है, और इन दो कंट्री के बीच में हमारा ये कोई रीजन है, और ये रीजन ना तो ए के कब्जे में था ना ही बी के कब्जे में था। ये बेसिकली रीजन एक ऐसा रीजन हुआ करता था जहां पर दोनों ही अपने जो ट्रेड रिलेशन है उसको साझा करते थे, दोनों ही यहां से ट्रेड किया करते थे। लेकिन हुआ क्या था कि जब हमारे 1905 का समय था तो उस समय चाइना के अंदर भी मोनार्की हुआ करती थी, राजशाही व्यवस्था हुआ करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, 1905 के अंदर जो चाइनीज कमांडर था जिसका नाम था इरफिंग, ठीक है, तो जो हमारा झाओ इरफिंग हुआ करता था उसको जो है वो चामडो में भेजा गया। चामडो इज कॉल्ड टू द, अभी उस समय जो चामडो है उसे उस समय चामडो कहा जाता था, लेकिन आज के समय पर उसे जिंगयांग कहा जाता है। तो ये बेसिकली जिंगकांग में उसको भेजा गया था जिसका नाम था इरफिंग। अब जब इरफिंग को यहाँ भेजा गया था ना, ये कह के भेजा गया था कि भैया जाओ, जो तुम्हारा ये चामडो रीजन है ना इसको तुम क्या करो, चाइना के अंडर में कर लो, इस पे कब्जा करके तुम इसे चाइना में मिला लो। बट हुआ क्या, जो हमारा झाहो था, जो एक कमांडर हुआ करता था उनके अंडर में, वो जो झाहो एरमिंग हुआ करता था ना, वो तो वहां पर अपना कब्जा कर लिया, उसने उस चीज को सब्जुगेट तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, ही स्टार्टेड सेंडिंग हिज ट्रूप इन अरुणाचल प्रदेश। लेकिन उसके अलावा उसने अपनी सेना जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी भेजने स्टार्ट कर दी थी। तो बेसिकली क्या हुआ, हालांकि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश था वो इन दोनों ही देशों के बीच, चाइना के बीच और इंडिया के बीच एक फ्रंटियर हुआ करता था। वहां पर आप ना तो कब्जा कर सकते थे, ना ही ए देश कर सकता था, ना ही बी देश कर सकता था, ना तो इंडिया कर सकता था ना तो चाइना कर सकता था। वहां से दोनों ट्रेड कर सकते थे बस। लेकिन अभी क्या था कि चाइना उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहता था। तो इस चीज को सुपरवाइज करने के लिए भारत की तरफ से जो ब्रिटिशर्स, भारत
में राज कर रहे थे, उन्होंने क्या करा कि एक सेना जो है अपनी भी वहां पर भेजी। लेकिन हुआ क्या, 1911 में यह हुआ कि वहां पर एक सिंघाई रेवोल्यूशन हुआ। सिंघाई रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसे हम चाइनीज रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और उस चाइनीज रेवोल्यूशन ने ओवरथ्रो कर दिया जो वहां का एक राजशाही व्यवस्था थी, जिसको नाम दे देते हैं हम क्वीनिंग एम्पायर। तो जो वहां का किंग एम्पायर हुआ करता था, तो उस किंग एम्पायर की जो राजशाही व्यवस्था थी उसका जो है उथल पुथल हो गया। वहां पर एक रेवोल्यूशन हुआ और उसको जो है वो ओवरथ्रो कर दिया गया, उसको राजगद्दी से हटा दिया गया। अब होता क्या है, 1914 के अंदर जब वो राजगद्दी से हटा दिया जाता है, तो इस मसले को हल करने के लिए जो हमारी मैकमोहन लाइन है उसको बनाया जाता है कि आखिर किसका कितना हिस्सा है किधर, यानी कि एक बाउंड्री जो है वो डिसाइड की जाती है कि चाइना का कहां तक है, इंडिया का कहां तक है। उस बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए बेसिकली हमारे 3 प्रोविंसेस यानी कि 3 देशों को बुलाया गया था, जिसमें हमारा इंडिया था, एक हमारा तिब्बत था, दूसरा हमारा चाइना था। अब होता क्या है कि जो इंडिया और तिब्बत है वो तो आते हैं इस समझौते के अंदर, क्योंकि उनको बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना था। लेकिन जो हमारा चाइना था ना, वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करना चाहता था, वो आता ही नहीं है। वो बोलता है कि हम तो तिब्बत को देश ही नहीं मानते और तुम तिब्बत को देश मान करके हमारे साथ ले आ रहे हो। तो वो तिब्बत के साथ उस मीटिंग में जाकर के शामिल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि उसके अब्सेंट के अंदर भारत और तिब्बत जो है वो एक बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं, और उस बाउंड्री का नाम जो है वो मैकमोहन लाइन दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी बात होती है कि हमने मैकमोहन लाइन को किस तरीके से बनाया था, किस तरीके से इसको डिसाइड किया था। अब होता क्या है कि वहां पर जो मोनार्की व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है, और जो माओ हैं वो वहां के लीडर होते हैं, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक हमारी पार्टी होती है चाइना के अंदर। तो इसके जो लीडर चुने जाते हैं वो होती है माओ। तो माओ वहां के जो है वो हेड बन जाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं, और ये चाइना के अंदर पावर में आ जाती हैं। अब जब ये पावर में आते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ही अपोज द मैकमोहन लाइन। ये बेसिकली जो हमारी मैकमोहन लाइन है इसका विरोध करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा ये इसलिए करते हैं बिकॉज चाइना इज नॉट रिकॉग्नाइज तिब्बत एज अ कंट्री। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये कहते हैं भैया ये जो लाइन है ना आपने जो डिसाइड करी है इंडिया और चाइना के बीच में, आपने तिब्बत से पूछ के कर लिया। तिब्बत को तो हम देश ही नहीं मानते, तो आप तिब्बत से कैसे कर सकते हो मतलब इस चीज पर एग्रीमेंट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अपोज हो रहा था इस मैकमोहन लाइन का, वो कारण ये था कि जो हमारा चाइना था वो तिब्बत को देश ही नहीं मानता था, और उसने क्या करा, अपोज करा, विरोध करा कि भैया ये जो एग्रीमेंट है ना वो वैलिड ही नहीं है। चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश, चाइना जो है वो क्लेम करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसका है। वो ऐसा किस लिए करता है भैया, तो देखो चाइना क्लेम अरुणाचल प्रदेश बिकॉज वो इसलिए करता है कि इट इज द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बेसिकली जो हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, जैसे कि म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, या फिर तुम्हारे जैसे और भी हो गए ना, जो भी हमारे इंडिया के और भी राज्य हैं, तो जो अभी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के ऊपर कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं आपका अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और इस चीज को लेकर के चाइना ने क्लेम किया कि भैया अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है। अब होता क्या है कि दिस इज द वन रीजन, ये बेसिकली एक इकलौता कारण होता है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस जो है वो एक इकलौता कारण होता है, जिसके कारण जो चाइना है वो कंट्रोल करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। तो भैया अगर ये एक अलौता कारण है, मतलब कि एक ये कारण है, इसके अलावा भी और कारण है, तो वो कौन से कारण हैं जिनके कारण जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमारा चाइना है वो कंट्रोल करना चाहता है। तो अगर मैं बात करूं तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट देन वी फाइंड, अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो अभी हुआ क्या है, इन 1962 चाइनीज फोर्सेस, अभी क्या हुआ था कि 1962 के अंदर, मैं तो अभी वो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे अभी हाल फिलहाल की घटना है, हुई क्या थी देखो, 1962 के अंदर क्या हुआ था ना कि बेसिकली हमारे जो चाइनीज फोर्सेस हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर जो है वो अटैक करा। और उन्होंने क्या करा, अटैक करने के बाद इलीगल तरीके से उन्होंने हमारा एक जो रीजन था लद्दाख के अंदर, जिसको वो लोग अक्साई चीन बोल करके क्या किए हुए हैं, ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 1962 में चाइना ने अपना अग्रेसिवनेस दिखाया और उसने क्या करा कि भारत के ऊपर अटैक करा, भारत के ऊपर अटैक कर दिया। भारत को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, वो नहीं तैयार था इस अटैक के लिए, और भारत ने अपना बहुत ही बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो लूज कर दिया, और उसको जो है वो इलीगल तरीके से चाइना ने ऑक्युपाई करके अभी रखा हुआ है अलोंग द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं बात करूं तो इसके
अलावा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अलावा देयर आर सम अदर रीजंस, मतलब कि बोल सकते हो कि अदर रीजन भी है जिन पर चाइना अपना बोल सकते हो दावा करता रहता है, जैसा अक्साई चीन हो गया। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा ही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा चाइना है ना, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो कंट्रोल करना ही चाहता है, और साथ ही साथ उसने और भी भारत के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनके ऊपर उसने क्लेम किया हुआ है, उसके साथ हमारा डिस्प्यूट जो है वो चलता आ रहा है। तो बेसिकली ये हमारी बैकग्राउंड होती है कि हमने देखा कि भैया हमारी किस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है वो डिसाइड करी गई, बॉर्डर लाइन, इसको किस तरीके से बनाया गया, इसमें चाइना की क्या भागीदारी रही, चाइना इसका अपोज क्यों करता रहा। अब हम बात करते हैं कि चाइना के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या कर रहा है कि वो भारत के ऊपर लगातार डिस्प्यूट करता जा रहा है। देखो, चाइना बिल्ड अ पोर्ट इन पाकिस्तान, तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो चाइना ने, अभी आप देखोगे ना, गवादर पोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो गवादर पोर्ट जो है वो हमारे पीओके से होकर के जाता है। सोचो, हिस्सा हमारा, जमीन हमारी, पाकिस्तान ने उसे कब्जे में लिया, ठीक है, और वो भी इलीगल तरीके से। और फिर क्या हो रहा है कि वहां से उसने रोड भी निकलवा दी है चाइना के लिए। तो ये जो हमारा पीओके वाला रीजन है ना, वहां से जो रास्ता जाता है, एक रोड बनाई गई है जो कि पाकिस्तान के पोर्ट पर जाती है, और उस पोर्ट का नाम जो है वो गवादर पोर्ट रखा गया है। तो चाइना बिल्ड अ पोर्ट इन अ पाकिस्तान, नेम इज अ गवादर पोर्ट। इस गवादर पोर्ट पे होता क्या है, इसको बनाया क्यों गया, तो इसको बनाया इसलिए गया है बेसिकली कि इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व, यदि हम इसे बहुत ही अगर क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, अगर इसे गहराइयों में जाकर के हम देखते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है कि वी फाइंड इट, हमें यह पता चलता है कि डेवलप टू इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, कि चाइना जो है वो अपना नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। देखो, चाइना, मान लो अगर मैं ऐसी कंट्री बनाता हूं, ठीक है, चाइना के मैप तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी क्या है कि मान लो ये सा हमने एक चाइना का जो है मैप, ऐसे रफ मैप जो है वो कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अभी जो चाइना के जितने भी डेवलपमेंट एरियाज है ना, डेवलप्ड एरिया है, वो आपको साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे। लेकिन अब चाइना क्या हो रहा है ना, कि धीरे धीरे अपने इस डेवलपमेंट को बढ़ाता जा रहा है, और वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि इधर की तरफ जो है वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर रहा है। अब इधर की तरफ वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसीलिए इसने क्या करा हुआ है कि यहाँ जो हमारी बोल सकते हो ना कि जम्मू कश्मीर से होकर के ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो गवादर पोर्ट है, वहां तक के लिए इसने रास्ता जो है वो बना लिया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डेवलप करना चाहता है। ऐसा वो क्यों कर रहा है भैया, तो हम कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से, हम ऐसा कह सकते हैं कि इट वांट टू डू कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो इंडियन ओशन के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट जैसी चीजें जो है वो बना रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो ऐसा वो इसलिए कर रहा है ना कि अगर मान लो जैसे कि जो स्वेज कनाल है, ठीक है, तो स्वेज कनाल से इसके व्यापार होते रहते हैं। लेकिन मान लो अगर कल को वेस्टर्न कंट्री ने इनको बोला कि भैया हम तो स्वेज कनाल बंद कर रहे हैं चाइना के लिए, चाइना से इनकी होगी लड़ाई, तो अब भैया चाइना अपना बिजनेस कैसे करेगा। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि इंडियन ओशन में भी अपना रास्ता बना रहा है, कि ताकि अगर मान लो कल को वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया कि अगर स्वेज कनाल को बंद कर दिया, तो हमारा जो चाइना है ना, वो इंडियन ओशन से भी होता हुआ ट्रेड को कर सके, और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब ना हो, और वे आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि चाइना जो है वो अपने आप को मजबूत कर रहा है हमारे भारत के किनारे, यानी कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होता है, मतलब हमारा नहीं, चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन उधर की तरफ, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन द अदर हैंड हम कह सकते हैं कि वी सॉ क्लैश बिटवीन द इंडियन सोल्जर्स एंड द चाइनीज सोल्जर्स। हमने देखा कि भैया अभी क्या होता है, हमारे जो भारत की सेनाएं थी और जो हमारे चाइना की सेनाएं थी, तो डोकलाम में क्या होता है कि हमारी उनके साथ एक झड़प हो जाती है। ठीक है, इस न्यूज को आपने देखा होगा। ये हुआ क्यों था, तो दिस वाज हैपेंड, ये इसलिए हुआ था बिकॉज वी वर बिल्डिंग अ रोड इन अ डोकलाम। ऐसा इसलिए हुआ था ना, क्योंकि जो भैया हम रोड है ना वो बना रहे थे कहां पर, डोकलाम के अंदर। ये डोकलाम है कहां भैया, तो डोकलाम ना तो हमारे इंडिया में है ना तो हमारे चाइना में है, ये डोकलाम होता है हमारे भूटान के अंदर। अब सोचो यार, हम जाकर के भूटान के अंदर रोड बना रहे हैं, और मिर्ची किसको लग रही है, चाइना को लग रही है। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि जो भूटान है ना वो हमारा काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, और चाइना चाहता है कि भूटान जो है वो चाइना का दोस्त बन जाए। और जब चाइना के रहते हुए बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो भूटान में जाकर के रोड बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कत पाकिस्तान को, इससे दिक्कत चाइना को हो रही है, क्योंकि चाइना के ऊपर हम 24 घंटे जो है वो नजर रख सकते हैं। अपनी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको हम कम करके ज्यादा से कम मात्रा में या कम से कम समय के अंदर हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डोकलाम था ना, इसके अंदर विवाद का कारण यही बना कि जो चाइना था ना वो नहीं चाहता था कि भारत वहां पर सड़क बनाए, और भारत
ने कहा था कि भैया ये तो तुम्हारी जमीन ही नहीं है, हम तो अपने दोस्त के जमीन में बना रहे हैं, हम तो भूटान के अंदर काम कर रहे हैं, तुम हमें क्यों रोक रहे हो। तो इसको लेकर के बेसिकली एक झड़प हो गई थी हमारे चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना वांट टू ट्रेड रूट थ्रू द भूटान टू द इंडियन ओशन। अभी देखो ये हुआ क्यों ना, इसका कारण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका कारण ये है कि जो हमारा चाइना है ना, उसने पहले भूटान को कहा था कि भूटान भैया आप थोड़ा सा जमीन जो है ना मेरे को दे दो, क्योंकि मुझे यहां से एक रास्ता बनाना है और मैं सीधे कहां तक जाऊंगा, बांग्लादेश से होते हुए ना इंडियन ओशन के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन क्या था कि भूटान ने कहा अच्छा भैया हम ऐसा क्यों करें, तो उसने कहा कि तुम हमको थोड़ी सी जमीन दे दो, इसके बदले में हम तुमको बहुत सारा जमीन अपने चाइना के अंदर तुमको दे देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, भूटान ने कहा कि देखो भैया हम हैं हिंदुस्तान के दोस्त और ऐसा हम कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि हिंदुस्तान को हो नुकसान, और उसने इस प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इस प्रपोजल को जो है उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बेसिकली रीजन है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि क्योंकि वो चाहता है ना कि भैया वो इंडियन ओशन के अंदर आए, इंडियन ओशन से वो ट्रेड करे, क्योंकि कल को अगर मान लो वेस्टर्न कंट्री ने उसके ऊपर दबाव बनाना चाहा, स्वेज कनाल को बंद कर दिया, तो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ना रुके। और चाइना वांट टू ट्रेड विद द इंडियन ओशन, चाइना चाहता है कि वो इंडियन ओशन के साथ ट्रेड करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो सेफगार्ड होगी, वो हमेशा सुरक्षित रहेगी, उसको कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन की। भैया चाइना अपने पोजीशन के लिए भी हमसे बॉर्डर डिस्प्यूट करता रहता है, ऐसा क्यों है भैया। देखो रिसेंटली 2020 में क्या हुआ था कि इंडियन फोर्सेस एंड चाइनीज फोर्सेस, ये अप्रैल की बात है सर, तो इंडियन फोर्सेस और चाइनीज जो फोर्सेस थी ना वो आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ क्लैश में आ जाती हैं। ये घटना होती है गलवान वैली के अंदर, ठीक है, ये हमारी रिसेंट घटना है बेसिकली। तो गलवान वैली के अंदर हमारी ये घटना होती है जहां पर हमारे इंडियन फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों हुआ, तो देखो दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज हैपन बिकॉज ऑफ द चाइनीज एग्रेशन। तो जो हमारा चाइनीज एग्रेशन है, जो चाइना के फोर्सेस है ना उनका एग्रेशन काफी ज्यादा था, इसके वजह से ही हमको ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिला टुवर्ड द इंडियन बॉर्डर, हमारे इंडियन बॉर्डर की तरफ। अभी क्या हुआ कि वी सॉ, हमने देखा कि टोटल 7 पॉइंट वर देयर। अगर हम बात करें ना तो इस डिस्प्यूट में हमने ये देखा कि टोटल ऐसे 7 पॉइंट थे, जहां पर क्या हुआ कि जो हमारी चाइनीज फोर्सेस थी ना वो क्या हो गई थी, एलएसी के आगे आ गए थे। तो यहां पर क्या था कि देयर वाज द 7 पॉइंट वेयर द चाइनीज फोर्सेस कैम फॉरवर्ड टू द एलएसी, यानी कि वो क्या होती है जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि चाइना के साथ है। तो वो जो बॉर्डर डिसाइड किया गया ना कि जब तक भैया निष्कर्ष नहीं निकलता तो आप इस बॉर्डर को तब तक मान लीजिए। तो उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ना इन्होंने पार कर लिया था, और पार करके वो 7 पॉइंट ऐसे थे जिन पर कि चाइनीज जो आर्मी थी ना वो आगे बढ़ गई थी। अभी क्या हुआ कि हमने देखा कि 18th राउंड टॉक जो हुई वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो हमारी 18वीं दौरे की जो बैठक है ना वो खत्म हो गई, जहां पर हमारे बोल सकते हो कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया। और इस बैठक में पार्टिसिपेट करने से क्या हुआ कि जो चाइनीज फोर्सेस थी ना उन्होंने पीछे लिया, अपने आप को पीछे लिया, वो थोड़े रिटेलिएट हुए, पीछे गए। और उन्होंने क्या किया, जो 5 मतलब 7 में से जो 5 ऐसे पॉइंट थे ना जिसपे कि चाइनीज फोर्सेस पहले आगे थी, इन 18 राउंड की बैठक में वो अपने आप को पीछे लेके जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भैया गलती हो गई, हम पीछे आ जाते हैं। लेकिन अभी भी, लेकिन बट नाउ देयर हैव आल्सो 2 पॉइंट, लेकिन अभी भी 2 हमारे पास ऐसे पॉइंट हैं जिनके नाम हमारे होते हैं डेमचुक और एक होती है दीपसांग। ये हमारी डेमचुक और दीपसांग ऐसे 2 पॉइंट है ना जहां पर अभी भी हमारी चाइना की फोर्सेस जो है ना वो इंडिया के अंदर है, वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे है। तो चाइना भैया पीछे क्यों नहीं जा रहा, हम कह रहे हैं भैया चाइना तुम पीछे चले जाओ, लेकिन चाइना कह रहा है कि सुनो हम जो है वो पीछे नहीं जा रहे हैं। अभी क्या हुआ था, ये जो एडिटोरियल था ना उसी में लिखा गया था, मैं बेसिकली उसी के पॉइंट को आपको बता रहा हूं। तो ऐसा जो एडिटोरियल के राइटर थे ना उन्होंने कहा था कि चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाए। भारत के ऊपर जी प्रेशर क्यों क्रिएट करना है उसको, तो वो प्रेशर इसलिए क्रिएट करना चाहता है कि ताकि इंडिया जो है ना, जो उसका झुकाव है यूएसए की तरफ वो और ज्यादा ना हो, क्योंकि भारत के अंदर ये डर रहे कि अगर वो यूएसए की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि आपसे बातें छिपी नहीं है कि चाइना और यूएसए के अंदर कितनी दोस्ती है और कितनी नफरत है। तो बेसिकली चाइना चाहता है कि हम यूएसए की तरफ ना जाएं, इसके लिए उसने क्या किया हुआ है, अपनी सेना बॉर्डर पर बढ़ा के रखी हुई है, ताकि भारत जो है वो ये सोचे कि अगर हम जाते हैं ना यूएसए के अंदर तो कल को कहीं हो सकता है कि चाइनीज जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। और ये बेसिकली स्ट्रेटजी होती है चाइना की हमारे इंडिया के खिलाफ, और वो चाहता है कि अपने पोजीशन, यानी कि चाइना चाहता है कि उसका जो वर्ल्ड में पोजीशन है ना वो काफी
स्ट्रांग हो भारत के खिलाफ भी, और पूरे दुनिया में भी उसकी जो पोजीशन है वो काफी एक स्ट्रिक्ट हो, मजबूत हो। और इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि वो भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में क्यों है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ रीजंस होते हैं, इसके अलावा भी रीजंस होंगे जो आपको पता होंगे, वो आप अपने ऐसे के अंदर लिख सकते हैं। बेसिकली हम इस ऐसे को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, तो आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें जो कि हम ऊपर देख के आ रहे हैं, तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि चाइना इज मोर एग्रेसिव टुवर्ड द अरुणाचल प्रदेश। तो जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ना तो वो आज से, लेकिन वो उसके पहले से भी, क्योंकि आपने देखा ना कि जो माओ किंग हुआ करता था उसके पहले भी जो उसकी सेना थी, जो किंग एम्पायर था, उसका जो एक बोल सकते हो कि मंत्री था, सेनापति था, उसको भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं ये अरुणाचल प्रदेश को अपने आप में मिलाने के लिए चाइना जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ही पुराने समय से। कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव एरिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपकी चीजें जो है ना वो बहुत जल्दी बिगड़ सकती हैं, लोगों को उकसाया जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका एक सेंसिटिव एरिया होता है, वेयर चाइना ट्राई टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन इंडिया, जहां पर ये चाइना चाहता है कि वो भारत के अंदर क्या करे, डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर दे, और डिस्टरबेंस क्रिएट करके ये दिखाए कि देखो भैया भारत जो है वो अपने स्टेट को ही अच्छे से नहीं रख पा रहा है। इंडिया हैज अ स्मार्ट अप्रोच टुवर्ड इट। अभी जो भारत है ना उसके पास चाइना से भी अच्छी अप्रोच है इस चीज को टैकल करने के लिए। उसने क्या किया हुआ है कि इंडिया हैज ऑलरेडी क्रिएटेड स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर अ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो भारत ने भी क्या किया हुआ है कि अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री जो है वो भी बना दी है कि नॉर्थ ईस्ट का आपको विकास कैसे करना है, किससे कौन सारी चीजें जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। तो ये बेसिकली वो जो मिनिस्ट्री है ना, वो जो कमेटी है, कमीशन है, वो बताती है, और उसके आधार पर हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हैं। तो भारत ने ये बड़ा ही एक बोल सकते हो स्मार्ट अप्रोच जो है वो अपनाया हुआ है। चाइना कैन यूज इनफिल्ट्रेशन। बेसिकली चाइना जो है वो क्या कर सकती है कि इनफिल्ट्रेशन हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि उन्हें तो भैया सेंसिटिव एरिया को डिस्टर्ब करना है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन कर सकते हैं, घुसपैठिया भी भेज सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा उनको रिटेलिएट कर पाए, उनको वापस भगा पाए उनके देश में। तो वी कैन शुड ट्राई टू मोर डेवलपमेंट। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें जो है वो अपने नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना होगा। उनकी जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा करनी होगी, ताकि हम वहां पर अपनी चीजों को, अपने पोजीशन को काफी ज्यादा मजबूत कर पाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिससे कि हमारी जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कंक्लूजन होता है जो कि आप देख सकते हैं। वीडियो आपने यहां तक देखी है, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। यदि आप वीडियो को यूजफुल पाते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है यार, तो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, आप कर दीजिएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर आप चाहते हो ना ये पीडीएफ आप बाद में पढ़ना, तो प्लीज आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर दे देता हूं। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।